एक छोटी सी कहानी। एक कारपेंटर था जो अपने मालिक के वहां काम कर रहा था, लेकिन मालिक उसको देख रहे थे कि ये बंदा आज बहुत स्ट्रेस में दिखता है और वो जो काम कर रहा है वो भी काम सही नहीं कर रहा है। तो उसको बुलाया और पूछा, तो उसने बताया कि आज सुबह मेरी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा हुआ इसके लिए। तो मालिक ने सोचा वैसे भी वो सही काम नहीं कर रहा है, तो उसको बोला कि तू एक काम कर, तू आज घर चला जा, तेरे फैमिली प्रॉब्लम को तू सोल्व कर, फ्रेश हो जा और कल सुबह काम पे वापिस आ जाना। तो वो चल जाने लगा। तो मालिक ने सोचा कि शायद ये घर पे नहीं जावे, चल मैं ही जाके उसको छोड़ देता हूँ। तो वो छोड़ने गए। रास्ते में ये बंदा गुस्से में ही था, मालिक से बात नहीं कर रहा था, टेंशन में भी दिख रहा था और मालिक ने भी कुछ बोला नहीं। वो जैसा घर आया तो वो उतर गया। उतर के वो घर के अंदर जाने की बजाय वो सामने जो झाड़ था वो वहां पे गया और वहां जाके कुछ ऐसा किया और वापिस आया और मालिक खड़े थे, वो देख रहे थे और सामने मालिक को स्माइल देके वो घर के अंदर चला गया। अभी मालिक थोड़े हैरान हो गए कि ये बंदा इतना टेंशन में था, वो जाते जाते स्माइल देख के गया। तो कल सुबह जब काम पे आया तो उसको बुलाया और पूछा, तो उसने बताया कि मैं गाड़ी में सोच रहा था कि मैं इतना टेंशन में, इतना गुस्से में घर जाऊंगा तो शायद हमारा झगड़ा जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैं झाड़ के पास गया, मेरे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, जितना भी गुस्से की एनर्जी थी वो सारी मैंने झाड़ के पास रख दी और उसको बोला कि यहाँ रख देना झाड़, कल सुबह आके मैं ले लूंगा। और मैं घर गया, रिलैक्स होके गया, शांत होके गया। जाके सबसे पहले मैंने काम किया, मेरी वाइफ से मैंने माफी मांगी। उसके बाद मेरे जो बुजुर्ग माँ बाप थे घर में उससे माफी मांगी। हमारे दो बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे टेंशन की वजह से, उन दोनों से भी माफी मांगी। और मैंने बोला कि अगले टाइम में अपने आप को कंट्रोल करूंगा, मैं ध्यान रखूंगा, इतना गुस्सा नहीं करूंगा। और हमारा जो प्रॉब्लम था, हमारी जो चैलेंज थी वो सॉल्व हो गई। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा झुक जाने से जो रिश्ते बचते हैं, तो माफी मांग के हमें बचा लेनी चाहिए। वैसे भी हमारे जीवन में वक्त बहुत कम होता जा रहा है, तो बिगड़े हुए रिश्ते को सुधार लेना ही अक्लमंदी है। कल हमने देखा गुजरात के मोरबी गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें तकरीबन 140 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये ऐसा हादसा है जो हर एक इंसान को विचलित करता है, हर एक इंसान को तकलीफ देता है। वो एक हादसा नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं और दुनिया में भी होते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, हमें परेशान करते हैं। हालांकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें तकलीफ देता है, हमें परेशान करता है। इंसान मेहनत इसलिए करता है कि अपने बूढ़े माँ बाप होते हैं, अपने बीवी बच्चों, अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छी लाइफ दे सके। अभी जो हमारा परिवार में, हमारे जीवन में क्या बोलते हैं कि मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, तो हमारा जीवन एक चैलेंज बन जाता है। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से आता है। पराये को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपने को अपना बनाए रखना। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हम देख रहे हैं कि भरे हुए होते हैं, उसमें जो ज्यादातर वो पारिवारिक तनाव की वजह से होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है, सहनशीलता की कमी होती जा रही है, क्रोध, गुस्सा। और एक कहावत भी है कि वजह छोटी और नुकसान बड़ा, उसका नाम है क्रोध। प्रोफेशनल लाइफ में हम अपने दिमाग से काम ले और लेना ही चाहिए, क्योंकि वहां हमारी पर्सनली, फाइनेंशियली ग्रोथ है। लेकिन घर में, क्योंकि घर में परिवार रहता है, दिल से हमें काम लेना चाहिए। और पूरी दुनिया का जो थकान होता है वो जब घर आते हैं तो वो थकान उतर जाती है, लेकिन घर से मिली थकान पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं उतर सकती। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ बैठ के खाना बड़ी बात है। मैं आप सबको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब अपनी जीभ को सुधार लेंगे तो हमारे सारे रिश्ते सुधर जाएंगे। जीवन में हंसते रहिए, खुश रहिए
अपने परिवार को खुश रखिए, और जो थोड़े बहुत बिगड़े हुए रिश्ते हुए अपने परिवार में, तो एक दूसरे से माफी मांग के उनको सुधार लो, क्योंकि गलती तेरी है या मेरी है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, संबंध हमारा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू एंड गुड डे टू यू ऑल।